अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करेंगे आज हॉट वैक्स घर पे। और मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे हॉट वैक्स फेस की कैसे कर सकते हैं और आर्म्स पे भी आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो सब मेरी अपनी ख़रीदी हुई हैं, अपने मोल्ड्स में डाली हुई होती है। और ये वैक्स बेस्ड हॉट वैक्स है, ये शुगर बेस्ड नहीं है। शुगर बेस्ड हॉट वैक्स और वैक्स बेस्ड में ये फ़र्क होता है कि ये ऐसे होती है जैसे मोम होता है, जिसे मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, और जब ये ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल मोम की तरह सख्त हो जाती है। और अगर आप इसे पानी में डिप करेंगे, इसके मोल्ड को या इसके बर्तन को, तो ये मेल्ट नहीं होगी, पानी में ये मेल्ट नहीं होगी। मेरे पास हॉट वैक्स कंटेनर है, मैं उसमें डाल रही हूँ। और अगर आपके पास हॉट वैक्स कंटेनर नहीं है तो आप इसको एक बोल में डालें, स्टील की बोल में डालें, और वैक्स की क्यूब्स उसमें निकालें, और नीचे एक गर्म पानी का बर्तन जो है उसको रख दें, और डबल बॉयलर के सिस्टम से आप इसको गर्म कर सकते हैं। वैसे तो अब ये जो हॉट वैक्स कंटेनर हैं ये कोई महंगे नहीं आते हैं, ये 1500 से स्टार्ट होकर 5000 6000 की रेंज में मिल जाते हैं। आप अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल होते हैं और कुछ जो है वो रेगुलर घर में यूज़ के लिए होते हैं। जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो हॉट वैक्स कंटेनर प्रोफेशनल यूज़ के लिए होते हैं ये महंगे होते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि हमने इसको फुल पे कर दिया है, गर्म होने के लिए लगा दिया है। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट लेता है मेल्ट होने में वैक्स के। और जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इसमें जो थोड़े चौड़े वाले स्पैचुलास होते हैं वो भी आते हैं, और ये पतली वाली आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं वो भी आते हैं। जो बच्चे घर में आइसक्रीम्स खाते हैं और वो बच जाती हैं, आप उन स्टिक्स को भी वॉश करके इस काम के लिए रख सकते हैं। और ये साथ में आपको दिखा रही हूँ कि जैम नाइफ़ भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स ही होंगी तो ही आप वैक्स करेंगे। वैक्स अभी मेल्ट नहीं हुई थी तो मैंने दोबारा से उसको कैप लगा के रख दिया। कैप लगा के रखने से वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारी वैक्स जो है वो थिक मेल्ट होगी। इसको बिल्कुल पतला आपने नहीं करना, ऐसी कंसिस्टेंसी थिक सी चाहिए जिसमें आपने इसको मेल्ट करना है। और अभी ये देखिए, मैं आपको अपने चिन के एरिया में लगा के दिखाती हूँ। मेरे चिन में बहुत थिक हेयर आते हैं, तो मुझे जो है वो हर 10 to 15 डेज़ में फेस वैक्स करनी होती है। मैंने बहुत सारी फेस वैक्सेस ट्राई की हैं, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगी है, जो कि छोटे हेयर आने पर ही इसको जो है वो निकाल लेती है। वरना मुझे बहुत वेट करना पड़ता था कि मेरे हेयर जो है उनकी ग्रोथ थोड़ी लंबी होगी। तो मैंने लेमन वैक्स भी यूज़ की, मैंने बीन्स वैक्स भी यूज़ की, मैंने रिका वैक्स भी यूज़ की। रिका वैक्स फेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि रिका वैक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की वैक्स है, जिसको आपको रिमूव करने के लिए बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो 2 दिन तो रैशेज़ ही ख़त्म नहीं होते हैं। और लेकिन ये वैक्स जो है ये देखने में हार्ड है, लेकिन जब आप इसको मेल्ट करके लगाते हैं ये फौरी ठंडी हो जाती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा देर तक हीटअप होने की वजह से रेडनेस नहीं आती है आपके फेस पे। देखिए, मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ और कोई रेडनेस आपको मेरे फेस पे नज़र नहीं आएगी। और इतने थिक वाले बाल ये देखें कितनी ईजिली इसने रिमूव कर दिए हैं। मैं यहाँ पे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको दिखाऊं कि किस टाइप के हेयर हैं जो इसने रिमूव किए हैं। ये देखें कितने थिक हेयर हैं जो इसने रिमूव किए हुए हैं। और ये जो चिन के साथ हेयर होते हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये देखें, अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। पहले स्ट्रेट अप्लाई करने के बाद आपने रिवर्स लेके आना है उसको। पहले स्ट्रेट जाके उसके बाद आपने रिवर्स उसको लेके आना है, ताकि एक राउंड सा वो एक पैच सा बन जाए। और विद इन 1 to 2 सेकेंड्स ये बिल्कुल ड्राई और ठंडा हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसको एक साइड से हल्का सा अपने नेल या फिंगर के साथ इसको हल्का सा एक साइड से उखाड़ेंगे, और उसके बाद आप इसको फिंगर को दूसरी साइड से फिंगर की सपोर्ट दे के फिर आप इसको खींचेंगे, और छोटे से छोटा बाल भी इससे रिमूव हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि फिंगर से आपने ऐसे इसको एक साइड हल्की सी आपने इसको उखाड़ लिया। एक हाथ से करना मुश्किल हो रहा था, और आपने भी दोनों हाथ ही यूज़ करने हैं। और इसमें आपने फिंगर से हल्का सा स्किन को खींच के, और बस ये देखिए हल्का सा बस करना है और ये निकल आएगा। अगर आप थोड़ा सा हाथ का प्रेशर ज़्यादा रखते हैं तो उतना ईजीली वो पैच आपका रिमूव हो जाएगा, और बाल भी अच्छे से उसके साथ उखड़ आएंगे। अभी आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे फिर फोकस नहीं कर रहा कैमरा, तो मैं आपको दूसरी साइड से बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि देखिए किस किस्म के बाल हैं जो इसने
बहुत ईजीली रिमूव कर दिए हमें जी। तो इसी तरह से मैं बाकी भी सारे अंडर चिन एरिया और साइड्स पे वैक्स कर लूँगी। वैक्सिंग के दौरान आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने वैक्सिंग करने से पहले फेस को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आपने इसको टैप ड्राई करके, यानी ऐसे कपड़े के साथ हल्का हल्का ड्राई करके, उसके बाद आपने वैक्सिंग करनी स्टार्ट करनी है। और वैक्सिंग करने के बाद ये जो इस तरह के छोटे छोटे पीसेस वैक्स के लगे रह जाएंगे, उसको आपने बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है। हल्का सा आप हाथ से इस तरह से करेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टिक हो जाते हैं स्किन के साथ कहीं कहीं। उसके अलावा आपने नेक्स्ट 24 आवर अपने फेस पे कोई केमिकल वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी, सोप से वॉश नहीं करना, जस्ट वैक्सिंग करनी है। उसके बाद आप कोई टोनर लगा लें, अगर टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर की स्प्रे कर लें और दैट्स इट बस। और आप अपने फेस को वॉश करने के बाद कपड़े से हल्का हल्का ड्राई करें, ना तो खारिश करनी है अपने फेस पे। अगर कहीं पे इचिंग महसूस हो तो भी आपने इचिंग नहीं करनी है, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप इचिंग करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा, उससे एक्नी हो सकती है, उससे पिंपल्स बन सकते हैं, उससे रैशेज़ हो सकते हैं। तो बस इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है कि आपने इन चीज़ों की क्या करनी। 24 आवर्स तक आपने एक्सट्रीम हीट में नहीं जाना, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं बैठना। अगर आपको जाना पड़ जाता है तो आप अपने फेस को अच्छे से कवर करके दुपट्टे के साथ या किसी चीज़ के साथ तो फिर आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप कुकिंग करते हुए बस इस चीज़ की एहतियात करें कि डायरेक्ट जो हीट या स्टीम होती है वो आपके फेस पे ना पड़े। 24 आवर्स के बाद कोई इशू नहीं है, आप उसके बाद कोई भी क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे आप रेगुलर रूटीन में फेस सोप से वॉश करते हैं या फेस वॉश से वॉश करते हैं, वो आप कर सकते हैं। बस वैक्सिंग की इतनी ही केयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सेस हैं मार्केट में, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी जो थिक हेयर हैं जैसे मेरे आते हैं उन हेयर के लिए ये मुझे बेस्ट लगी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से छोटे बाल को भी खींच के ले आती है। उसके अलावा मेरे पास वाइट वैक्स भी मैं यूज़ करती हूँ, वो लेकिन थिन हेयर के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये जो थिक हेयर के लिए ना, मोटा बाल और छोटा, जितना भी छोटा हो, ये उसको खींच लाती है। इसलिए मैंने अब आपको सारी वैक्स की डिटेल बता दी है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको पूछना हो, किसी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जो मेथड मैंने आपको वैक्स का बताया, उस तरह से वैक्सिंग करने के बाद मैं तो बाकी की जो वैक्सिंग है वो बाद में कंप्लीट करती हूँ, लेकिन इस तरह से रोज़ वाटर में मैंने टोनर मिक्स किया हुआ है, ये उल्टा नज़र आएगा उसकी वजह से। कोई भी रोज़ वाटर आप ले सकते हैं, मार्केट में रोज़ वाटर तो करशी वालों का भी है और हमदर्द वालों का भी, बहुत सारे ब्रांड्स का भी है वो रोज़ वाटर। आप इस तरह से देखिए, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉफ्ट टच का टोनर मिक्स किया हुआ, स्किन टोनर जो है वो 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच आप डाल लें रोज़ वाटर की स्प्रे बॉटल में, उसको फ्रिज में रख लें, ताकि इस गर्मियों में यूज़ करने के लिए जो है ना, ये स्प्रे बॉटल में अगर ये ठंडा होगा तो आपके पोर्स को श्रिंक भी करेगा और आपके फेस को, स्किन को रिलैक्स भी करेगा। जी, तो फेस की वैक्स के बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि देखिए मेरी बाजुओं पे जो हेयर हैं, इनको भी मैं इसी वैक्स से कैसे रिमूव कर सकती हूँ। बस एक छोटा सा पैच जो है वो आपने वैक्स का अप्लाई करना है, बहुत बड़े बड़े पोर्शंस आपने नहीं लगाने। आर्म्स के लिए आप चाहें तो कोई और भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, मैं ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप यही वैक्स यूज़ करें, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इससे बाजुओं के बाल भी कितने अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। लगाते साथ ही ये देखें, मैंने सिर्फ नाइफ़ रखी है और उसके बाद मैंने इसको टच करना है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया होगा। अगर गर्मी है, पसीना है, तो आपने गर्मी वाली जगह पे बैठ के ये नहीं करना। फ़ैन आपका ऑन हो या एसी आपका ऑन हो तो बहुत बेस्ट है, फिर उससे जल्दी जल्दी से ये ठंडा भी होता जाएगा और इजीली रिमूव भी हो जाएगा। और आपकी स्किन पे अगर पसीना आया होगा तो फिर ये अच्छे से स्टिक नहीं करती, तो पसीना आपकी स्किन पे नहीं आना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से ये रिमूव कर देगा हेयर को, और कितनी अच्छी नीटनेस आई है। ये देखें, कितने छोटे बड़े डिफरेंट तरह के बाल थे, बारीक और मोटे, और वो देखें सारे रिमूव हो गए हैं। बिल्कुल क्लियर स्किन हो जाती है इससे।
बस 2-2 इंच के पोर्शंस में आपने ये लगाना है, 2-2 इंच के बैच लगाने हैं और उससे आपने रिमूव करना है ताकि आपकी ज़्यादा जो एरिया है स्किन का उसको स्ट्रेच ना आए। इसी तरह से आप इस वैक्स को अंडर आर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बिकनी एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है। अब आप अपनी वैक्स बिल्कुल इजी तरीके से घर में कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वैक्स के बाद टोनर अप्लाई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।